बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के हम 6th पार्ट कर चुके थे, अब हम 7th पार्ट करेंगे इसका। जो हमारे पास 7th पार्ट है, लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, और साथ में हमारे पास आ गया dx। तो बच्चों हमने क्या किया, ये स्क्वायर रूट x दोनों के नीचे है और ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो ये दोनों के नीचे अलग अलग आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर ऊपर कितनी है 1 और नीचे कितनी है 1/2, तो ये नीचे वाली ऊपर आके माइनस हो जाएगी, -1/2 प्लस 2x की पावर नीचे 1/2 है, ऊपर आके -1/2 हो जाएगी। ये आ गया। I इज इक्वल टू 3x की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर -1/2 dx। अब दोनों को अलग अलग कर दें तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, 3x की पावर 1/2 dx प्लस 2x की पावर -1/2 dx आ गया। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x की पावर 1/2 में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड करें, प्लस 2x की पावर -1/2 में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 ओवर 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो हमारे पास इसका अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आएगा, 2x की पावर 3/2 2x की पावर 3/2 और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमने इसका 10th पार्ट करना है। तो बच्चों लेट कर लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट x उसका स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में dx है। विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको इंटीग्रेट करना है और साथ में बताया है कि x यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, फिर -2ab तो -2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में हमारे पास आ गया dx। अब ये स्क्वायर रूट x को सबके नीचे लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 2 स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x और साथ में हमारे पास आ गया dx। ये कैंसिलेशन हो जाएगी और यहाँ पे क्या कुछ आ जाएगा, देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट x है तो इसका मतलब है x की पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस x की पावर 1 ऊपर है नीचे 1/2 है तो नीचे वाली ऊपर आके माइनस होगी, तो x की पावर रह जाएगी 1/2 और -2।
ये वाला, और साथ में हमारे पास आ गया dx। सब के ऊपर अलग अलग कर दिया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की, इसको पहले लिख लें 1/2 dx प्लस एक्स की पावर -1/2 dx। -2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एक्स की पावर में इजाफा किया 1/2 + 1, और उसी से डिवाइड 1/2 + 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 -2, और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। आई हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1/2 -2x प्लस सी, और इसको हम सीधा करके लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2x प्लस सी, और यही बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, लेट कर लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे ये एक बात याद रखें कि जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो पहले आप उसको प्रॉपर बनाएंगे, डिवाइड करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं -x² + 1, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऊपर हमारे पास है -x² + 1, और ये डिवाइड हो रहा है x² + 1 से। डिवाइड करेंगे तो -1 पे गया, -x² -1, साइन चेंज किए तो ये ख़त्म हो गया, और 1 + 1 2 आ गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसकी जगह पे हमारे पास, इस सारे की जगह पे हमारे पास क्या जगह, -1 शुरू में आ गया, -1 और 2 ऊपर चला गया, +2 ओवर, और ये नीचे आ गया 1 प्लस x² dx। बच्चों इन दोनों को अलग अलग करें, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 ओवर 1 प्लस x² dx आ गया। अब माइनस तो बाहर निकाल सकते हैं, 1 dx प्लस 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दिया, 1 ओवर 1 प्लस x² dx, ये आ गया हमारे पास। तो जो देखें अब हमारे पास क्या आया, -1 किसका डेरिवेटिव था, x का, +2 और 1 ओवर 1 प्लस x², आपको याद होगा ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव था। tan इनवर्स x का आप डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस x² आएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन करने से इसका मतलब है tan इनवर्स x आएगा। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया, हम इसके फार्मूले आगे जाकर नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे, इन्वर्स के फार्मूले जो हमारे पास फार्मूलाज हैं इसके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया tan इनवर्स x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, वो तो हमारे हर एक आंसर में ऐड करते हैं, और यही बच्चों हमारे पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, लेट कर लिया
लेट कर लिया हमने थर्ड पार्ट। लेट कर लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा dx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ये आ गया। अब ऊपर तो ये रहेगा वैसे ही, ये जो कुछ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये तो वैसे रहेगा, और साथ में dx ओवर, और नीचे देखें स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस x। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बचो, ये क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए का स्केयर माइनस स्केयर रूट ऑफ एक्स का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो यहाँ से हमारे पास नीचे क्या बच गया, ए बच गया, इसको बाहर निकाल दें तो 1 ओवर ए बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन आ गई है x प्लस ए और उसकी पावर हम 1 ओवर 2 लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 और साथ में dx। अब इन दोनों को अलग अलग कर दें, आए तो बाहर ही रहेगा दोनों के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए की पावर 1 ओवर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 ओवर 2 dx। आई इज इक्वल टू 1 ओवर 2, 1 ओवर ए तो वैसे रहा। अब देखें x प्लस ए है, इसका डेरिवेटिव 1 है, x का डेरिवेटिव 1, a का 0 और उसका डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है। इस तरह इसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे x प्लस ए की पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 माइनस एक्स की पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 करेंगे तो ये भी आएगा 3 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 2 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंसी। तो जो ये जो 3 ओवर 2 है इसको सीधा करके लिखेंगे 2 ओवर 3 और फिर कॉमन निकालेंगे बाहर तो क्या आ जाएगा 2 ओवर 3a इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3 ओवर 2 माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आ जाएगा हमारे पास, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखेंगे 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है, लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव तो नहीं था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि cos 2x इक्वल था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x से। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बना सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x जो इक्वल होगा 1 माइनस cos 2x के, और साइन स्क्वायर x इक्वल होगा 1 माइनस cos 2x ओवर 2 के। तो इसकी जगह पे रख दें ये, तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2 और साथ में dx आ गया। 1 ओवर 2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx। I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx
माइनस cos 2x dx। तो आई क्या आ जाएगा 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x माइनस, अब cos किसका डेरिवेटिव था याद रखें, साइन x जो था हमारे पास उसको डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास cos x आया था। तो इसका मतलब है cos x की इंटीग्रेशन जो होगी वो साइन x होगी, बच्चों याद रखना, प्लस c आएगा यहाँ पे। और एक और बात याद रखें, चलिए इसको हम इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। फर्स्ट करें बच्चों, आपके पास होता d/dx ऑफ साइन ax प्लस b। तो अब देखें ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका एंगल हमारे पास एक लीनियर है, लीनियर फॉर्म में मौजूद है। लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो इस वक्त एंगल है साइन का, तो जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस ax प्लस बी, और साथ में एंगल के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते थे, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा a, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब a तो कांस्टेंट है तो a को हम दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर भी डिवाइड किया इधर भी डिवाइड किया, तो क्या आ गया d/dx ऑफ साइन ax प्लस बी ओवर a इज इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि अगर इसका डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होनी चाहिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस बी dx ये क्या होनी चाहिए, साइन ax प्लस बी ओवर a ये है। यानी हम समझे हैं कि कॉस किसका डेरिवेटिव था, साइन का, तो कॉस की इंटीग्रेशन आ गई साइन ax प्लस बी, और जो कुछ यहाँ पे अगर ये लीनियर है, जो कुछ यहाँ पे इसका एंगल है उसका डेरिवेटिव लेके आपने नीचे डिवाइड करना, कब, जब ये एंगल एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अगर लीनियर नहीं होगा, इसकी डिग्री ज़्यादा होगी, तो फिर हम इसको लेट कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे यहाँ पे, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी आपने ऐड करना। अब देखें यहाँ पे cos 2x है, तो cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो साइन 2x ओवर 2x का डेरिवेटिव 2, जो कुछ एंगल का डेरिवेटिव आएगा आप डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना है। डेरिवेटिव के अंदर हम मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये बात आपने याद रखनी है। हमने ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव, आप यहाँ पे फाइंड आउट करके देख लें पहले कि ये किसका डेरिवेटिव है। ऐसे नहीं करना कि कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन था तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन भी माइनस आएगी, नहीं, कॉस किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो कॉस की इंटीग्रेशन आएगी साइन ax प्लस बी, और फिर उस एंगल लीनियर एंगल का डेरिवेटिव a उसे डिवाइड करेंगे, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है, लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब देखें ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax, तो ऊपर तो ax है, और 2bx का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2b, तो ऊपर तो खाली b है, और c का 0। इसका मतलब यहाँ से हम समझ रहे हैं कि अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, और हमारा ये वाला फार्मूला यहाँ पे फिर लग सकता है कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे
2 से डिवाइड भी किया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया। 2ax प्लस बी ओवर ए एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2ax प्लस 2b ओवर ए एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स आई इज इक्वल टू 1/2 नीचे नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी प्लस, क्योंकि नीचे फंक्शन बन चुका है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा। तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी, और जो कि यहाँ पे सी पहले यूज हो रहा था यहाँ पे इसको हम सी डैश कह देते हैं और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसका 12th पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट है हमारे पास। लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x sin 2x dx। ये आपको याद होगा कि हमारे पास फॉर्मूला था एस 2 cos अल्फा sin बीटा, 2 cos अल्फा sin बीटा ये इक्वल था sin अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास 3x है और बीटा 2x है, तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ पर 2 होना चाहिए तो हमने पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos 3x sin 2x dx i इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही, और इस पर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस 2x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा 3x माइनस 2x साथ में dx। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx। दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें, i इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx ये आ गया। i इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही। अब साइन किसका डेरिवेटिव था, देखो cos का डेरिवेटिव था, cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन। अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसका मतलब है माइनस कॉस का डेरिवेटिव है साइन एक्स, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी फिर माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस 5x और एंगल से एंगल का डेरिवेटिव लेके उसे डिवाइड कर दिया 5 माइनस ये वाला, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कॉस एक्स ये आ गया प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c यहाँ पे ऐड कर। तो जो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा cos x माइनस cos 5x ओवर 5 प्लस c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इसका 14th पार्ट है, लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 14th पार्ट है, लेट कर लिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर x dx। अब tan स्केयर तो डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि 1 प्लस tan स्केयर x
इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स के, सिंस तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन के। तो इसकी जगह बच्चों हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग कर लिया, माइनस वन डी एक्स को अलग कर लिया। अब आप बताएं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, tan एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी tan एक्स माइनस वन किसका डेरिवेटिव था, x का, माइनस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो यहाँ से बच्चों आपको 3.2 खत्म होती है, नेक्स्ट टाइम 3.3 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।